के जीरो में मतलब बहुत खूबसूरती के लिए बहुत माना जाता है, मगर खास करके इस एपिसोड में मैं वो श्याम शंभू सिद्धेश्वर नाथ शिवलिंग मंदिर का बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। आइए हम मंदिर की ओर चलते हैं। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकर बम बम भोले। तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तो साथ है, ओ दूर हो के भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी ये कहानी शुरू होता है प्रेम सुब्बा। प्रेम सुब्बा जो है मतलब लगभग महीना या महीना भर वो थोड़ा एबनॉर्मलिटी बिहेव कर रहा था, मतलब थोड़ा जस्ट नॉर्मल नहीं था, मतलब कुछ डिवाइन पावर आया होगा शायद, समथिंग लाइक दैट। तो वो ऊट कतर था, वो भी नादा फैमिली लोग का, जो ये फॉरेस्ट लोग का ओनर है, वो नादा एरिया हिजा गाँव का है, मगर ये नादा टाइटल का है। वो पेड़ काट रहा था उस डायरेक्शन से, तो पेड़ गिरा नहीं जहाँ गिरना चाहिए। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी में जहाँ गिरना है वो गिरा नहीं, तो जो पेड़ जो था वो काफ़ी बल्कि था, बड़ा वाला था, वो गिरा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो समझ में नहीं आया वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जाके वो बाद में देखा है कि नीचे आके देखा है, वो जगह में देखा है कि एक वो अभी जो शीशनाग पान और वो जो शिवलिंग का जो जस्ट स्ट्रक्चर को दिखाई दिया। बाद में धीरे धीरे खुदाई करने का बाद में वो शिवलिंग अभी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे उसका मतलब सीरीज ऑफ स्टेप से उसका खुदाई किया गया। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि एज पर जोग्राफिकल स्टडीज़ हो समथिंग जो भी हो, ये एरिया में नियर बाय में भी आपको स्टोन नहीं मिल पाएगा, स्टोन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको कोई भी। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकर। शिव जी ये शिवलिंग का जो एग्जैक्टली कब समय मिला था बोलने से 1 जुलाई 2004 को मिला था। और मैंने जैसे कहा कि प्रेम सुब्बा जो ऊट कतर था उनका कारण से मिला। और एग्जैक्टली मतलब ये समय में मतलब ये इरा में शिवलिंग मिलेगा बोल के उनका उसका जो है वर्णन जो मेंशन जो है वो चैप्टर 17 ऑफ रुद्रकांड ऑफ 1873 एडिशन शिव पुराण में मेंशन ऑलरेडी मेंशन। उसके साथ में शिव पुराण में एक श्लोक भी है जहाँ पे शिव जी ने खुद कहा है कि वो एक बहुत बड़ा शिवलिंग पे रहेगा और जहाँ पे वो माउंटेन ऑफ फायर्स, जहाँ आग का पहाड़ रहेगा, समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पे वो जगह को बोलेगा कि लिंगालया, और बाद में जाके वो जगह बन जाएगा अरुणाचल इन द ईस्टर्न वॉल मतलब ये हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में ईस्टर्न वॉल, ये भी शिव पुराण में मेंशन है ऑलरेडी। यहाँ का जो पुजारी जी हैं श्रीमान संजीत कुमार दुबे जी, उनसे थोड़ा इस मंदिर का मतलब विशेषता के बारे में थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहूँगा और आप सभी को भी देना चाहूँगा। हमारा नाम सर संजीत कुमार दुबे हुआ। यहाँ पे मैं और मेरे पिताजी सन 2004 से जब से शिवलिंग मिले हैं तब से ही हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये अग्निलिंगम है बेसिकली जी। अग्निलिंगम, इनका वर्णन जो है आपको शिव पुराण में मेंशन है। शिव पुराण के रुद्रखंड में 1873 एडिशन में जो खुद से निकले हैं, उसको किसी ने बनाया नहीं। तो ये जो स्वयंभू सिद्धेश्वर नाथ, इनको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद से प्रकट हुए हैं, इसको किसी इंसान ने बनाया नहीं, नेचुरल है, इसलिए इनको स्वयंभू हम लोग बोलते हैं। उस टाइम में वो डका हुआ था,
इसलिए वो गिरने के बाद सारा वो गलन टाइप को दिखाई दिया। वो 2004 का ही है। अभी आठ अलंकार को दिखाई दिया। अभी आठ अलंकार आपका गणेश जी है, पार्वती है, आप नंदी है, गंगा जी है, बासुकीनाग है, शिव जी है और आपका कार्तिकेय है, भृंगी है। आठ अलंकार अभी आज का दिन में सबको दिखाई दिया। जी का यहाँ पे जो विशेष है, जो परिवार पूरा साथ में है, वो सबको हम लोग तरह जान लेते हैं और कितना कितना कौन कौन है और कितना कितना ये में है, आयत वगैरह में है, हम लोग देख लेते हैं। शिव जी स्वयंभू यहाँ पे ज्योतिर्लिंग, शिव जी यहाँ पे स्वयंभू मतलब लिंग रूप में प्रस्तुत, जिनका हाइट जो है 25 फीट है टोटल नीचे ग्राउंड लेवल से। सामने में गणेश जी है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं कि गणेश जी है। दो आंख गणेश जी का और एक जो सूंड होता है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। दक्षिण दिशा में, शिवलिंग के दक्षिण दिशा में आपको कार्तिकेय जी हैं और कार्तिक जी के स्थान दक्षिण दिशा में ही होता है बेसिकली 1 मीटर है। हाँ, और उसके मतलब शिवलिंग के दाएं साइड में पार्वती जी का स्थान है, ठीक है। और शिवलिंग के पीछे भृंगी जी हैं जो शिव और पार्वती के मतलब चारों तरफ परिक्रमा हमेशा करते रहते हैं। और शिवलिंग के मतलब गले पे बासुकी नाग का माला है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और सर पे बासुकी जी का जो सर है जो वो भी क्लियर दिखाई देता है, फन जो है क्लियर दिखाई देता है। फिर वो नंदी और आगे आपको शिवलिंग से जस्ट आगे नंदी जी भी हैं, ठीक है, और गंगा जी का शिवलिंग के नीचे से गंगा जी कंटिन्यूस निकल रहे हैं जी। और 12 महीना में कभी भी उनका जल सूखता नहीं है। इसको मानता है पार्वती जी, और उनका हाइट है 3.47 मीटर, ग्राउंड लेवल से ज़्यादा है, वो ऊंचा है। और सरकमफेरेंस जो इसको माना जाता है 3.67 मीटर, जो इसका राउंड है सरकमफेरेंस। और यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं छोटा सा, ये स्ट्रक्चर बिंगी है ये शिव जी का, मतलब लाइक आज का प्रेजेंट डे बोलने से हम लोग का जैसे गेट कीपर, हेल्पर जो भी है, नंदी का साइमेंटेनियसली वो है बिंगी, वो छोटा वाला के ज़्यादातर इसको आदमी इग्नोर कर देता है। और इस तरफ में हम लोग चलते हैं, वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये शिवलिंग का ऊपर में जो ऑलरेडी जो शिव जी का गला में आपको देखने से पता चल जाता है कि एक सांप लिपटा हुआ है। तो वो जो स्ट्रक्चर देख रहा है वो जो है बासुकी नाग का है। और वो उसका पन उसका जो पन है, जो हेड है, स्नेक का हेड, वो ऊपर में आपको एकदम टॉप में से आप दिखाई देगा, वो स्नेक का हेड है। और ये स्नेक, ये बाकी पूरा देख लीजिए आप, पूरा राउंडेड है, शिव जी तो पूरा राउंडेड है। तो इसको कोई ये नहीं बोल सकता कि ये स्टोन है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत। रघुनाथ जो शिवलिंग है ये रिलीजियस वैल्यू है, धार्मिक जिसका मान्यता ज़्यादा है। और जिसने अपने अभी सुने पंडित जी से आपने सुना कि सच्चे मन से आएगा तो मनोकामना पूरा होता है। तो मैं सभी दर्शकों को जो ये शिव भक्त है या जो भगवान को मानता है, कभी आपका अगर इच्छा कभी पूरा नहीं हुआ है तो कहीं सच्चा दिल से आप आइएगा। जीरो जो कि आप दिल्ली से आजकल ट्रेन भी है, फ़्लाइट भी हैं, गुवाहाटी से भी फ़्लाइट भी मिलेगा आपको, ट्रेन भी है, बाय बस में भी आप आ सकते हैं। टू नाहरलगुन बाय ट्रेन अगर आप आता है, तो बाय फ्लाइट आता है तो होलंगी आप, या तो लीलाबारी आप हो सकता है, या डिब्रूगढ़ हो सकता है। वहाँ से होके आपको बस ये जीरो के लिए आपको गाड़ी ढूंढना है, या आपको एनी टाइम आपको। और ईटानगर से जस्ट 160 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। और गुवाहाटी से 540 किलोमीटर्स ओनली डिस्टेंस। जीरो में आप आएगा तो बहुत ब्यूटीफुल फाइन जंगल्स है, बहुत नाइस पीपल्स है, आपको वार्म हॉस्पिटलिटी देता है। और यहाँ पे जीरो में आएगा तो आपका 2 आर्टिफिशियल लेक्स हैं। फर्स्ट वन वाज सीके लेक, इसके बाद जो रिसेंटली निकला है शी लेक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक है।
कभी दिन मौका मिला और ये वीडियो अच्छा रहा तो उनको भी अच्छा से मैं कवर अप करूँगा सुंदर सा। एक को जब डिरी फेस्टिवल होता है वहाँ पे देखने लायक है। वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आता है वो डिरी फेस्टिवल को देखने के लिए। वेल कल्चर, वेल डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और यहाँ पे वो मतलब नेशन वाइड फेमस है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि यूजुअली सितंबर का 20-29 आसपास में रहता है। म्यूजिक फेस्टिवल में भी एम्पल्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट बहुत आता है, स्पेशली फॉर द म्यूजिक लवर्स। और जीरो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को जो वर्ल्ड वाइड में जो अच्छा जगह को ये स्पेशल रीजन के लिए, स्पेशल यूनिकनेस के लिए जो डिक्लेयर करता है, इसका टेंटेटिव लिस्ट में भी ये जीरो प्लेस जो है, तो ये भी बहुत ही गर्व का बात है। आई मीन लाइक फॉर द पीपल ऑफ द जीरो वैली। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर द इको टूरिस्ट लवर। और इको टूरिज्म लवर लोग के लिए ये लाइक इट्स लाइक ए हेवन। और ये मान लीजिए कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट and you will never go disheartened or you will never go unsatisfied. But thing is that आपका ये सीजन में अगस्त सितंबर ये सीजन में will be the perfect time. And from my side ये एपिसोड के लिए करता है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप हम लोग को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो जाएगा शेयर कीजिए ताकि और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं देता रहूँ। स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन जिसने भी साथ दिया, जैसे नादा बुद्धा जी जो टेंपल सिद्धेश्वर टेंपल का कमेटी के चेयरमैन है। और साथ में मैं स्पेशल थैंक उनका वाइफ को भी देना चाहूँगा जो एक्स JTPM है। और कागो ओमो सर जो कि आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर है जो इतना आर्कियोलॉजिकल इनपुट भी दिया है। और पंडित जी उनका भी मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। और स्पेशल थैंक्स टू मिसेस कागो ओमो, मिस हागे यम, कागो ओमो का वाइफ है, जिसका थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ आइएगा, जीरो एंजॉय कीजिएगा, दर्शन कीजिएगा मंदिर को और जीरो का व्यू भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।